नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। यूक्रेन पर रूस लगातार हमले कर रहा है। मॉस्को में पुतिन की हुंकार गूंज रही है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। क्या मॉस्को पर सचमुच बम बरसने वाले हैं? यूक्रेन इस वक्त एक ऐसे युद्ध का मैदान बन चुका है जहां हर दिन मिसाइलों की गड़गड़ाहट और ड्रोनों की जो आवाजें हैं वो गूंजती हैं। रूस की सेना ने पिछले 48 घंटों में यूक्रेन पर 1100 से ज़्यादा हमले किए हैं। जी हाँ, 1100 हमले, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इन हमलों ने यूक्रेन के शहरों को खंडरों में तब्दील कर दिया है। घर, स्कूल, अस्पताल, बाजार, सब कुछ बमों की चपेट में है। सड़कों पर लाशें बिछी हैं और आसमान से बारिश की जगह आग बरस रही है। रूस की सेना ने इस गर्मी के मौसम में अपनी रणनीति को और तेज कर दिया है। 3 बड़े मोर्चों पर हमले हो रहे हैं। उत्तर पूर्व में सुमी क्षेत्र जो रूस की सीमा से सटा है, और फिर पूर्वी शहर पोक्रोव्स्क और एक और शहर में, और फिर तीसरा मोर्चा है पश्चिम में। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 महीने में रूस ने यूक्रेन के 556 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। ये इलाका इतना बड़ा है कि लिवरपूल शहर से 4 गुना और शिकागो जितना विशाल है। यानी रूस की सेना न सिर्फ तेजी से बढ़ रही है बल्कि यूक्रेन की जमीन को धीरे धीरे निगल भी रही है। लेकिन ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं है, ये उन मासूमों की कहानी भी है जो हर बम के साथ अपनी सांसें खो रहे हैं। यूक्रेन के लोग रात भर बंकरों में छिपे रहते हैं। बच्चे स्कूल जाने की जगह बमों की आवाज़ से डरते हैं। माएँ अपने बच्चों को बस यही दुआ मांग रही है कि अगला बम उनके घर पर ना गिरे, उनके बच्चों की जान ना ले ले। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हर दिन दुनिया से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। पुतिन ने तो ये साफ कह दिया है कि जहां जहां रूसी सेना के कदम पड़ेंगे वो जमीन रूस की होगी। इस सबके बीच एक ऐसी खबर ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है जिसने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को और गहरा कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कह दिया है कि वो पुतिन से बेहद ज्यादा नाराज है और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक लीक हुए ऑडियो ने पूरी दुनिया में एक सनसनी मचा दी है। इस ऑडियो में ट्रंप एक फंड रेजर इवेंट में कह रहे हैं कि अगर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले जारी रखे हैं तो वो मॉस्को पर बम बरसाकर उसे तबाह कर देंगे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी धमकी दी है कि अगर उन्होंने हमला किया तो बीजिंग पर भी बम बरसेंगे। ये ऑडियो 2024 का बताया जा रहा है, लेकिन इसे अब जाकर लीक किया गया है। सवाल ये है कि ये अब जाकर क्यों लीक किया गया? क्या ये अमेरिका की रणनीति का हिस्सा है? क्या ट्रंप दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि वो पुतिन को रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं? ट्रंप ने इस ऑडियो में कहा है कि उन्होंने पुतिन को चेतावनी दी थी, लेकिन पुतिन ने उनकी बात को पूरी तरह नहीं माना। फिर भी ट्रंप का दावा है कि पुतिन को उनकी धमकी पर 10% यकीन तो हुआ था, लेकिन ये धमकी अब हकीकत की शक्ल लेती दिख रही है। अमेरिका के B-2 बम वर्षक, जो दुनिया के सबसे घातक हथियारों में से एक माने जाते हैं, मॉस्को पर हमले के लिए तैयार किए जा रहे हैं। ये जंग अब सिर्फ रूस और यूक्रेन तक नहीं रही, इसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे ताकतवर देश भी कूद पड़े हैं। खबरों के मुताबिक इन 4 देशों ने मिलकर रूस पर बड़ा हमला करने की जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। नेटो के हेडक्वार्टर हेग में 24 और 25 जून को ही एक मीटिंग ने इस आशंका को और ज़्यादा पक्का कर दिया है। कहा जा रहा है कि इन देशों ने एक ऐसा वॉर प्लान बनाया है जो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। फ्रांस और ब्रिटेन ने 15 साल बाद फिर से स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का उत्पादन शुरू कर दिया है, जिनका निशाना मॉस्को हो सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा है कि वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन को रूस के हाथों हारने नहीं देंगे। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने तो ये साफ कह दिया है कि रूस से जंग अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का मानना है कि रूस का असली निशाना यूक्रेन नहीं बल्कि पूरा यूरोप है। ब्रिटेन इस वक्त यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार और मिसाइलें दे रहा है और रूस से दो हाथ करने के लिए तैयार भी दिख रहा है, लेकिन नेटो की इस तैयारी का रूस पर कोई असर नहीं दिख रहा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही है, यानी कूटनीति का रास्ता अब बंद होता दिख रहा है। रूस भी चुप नहीं बैठा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दुनिया को चेतावनी दी है कि अगर नेटो और अमेरिका ने रूस पर हमला किया तो ये तीसरे विश्व युद्ध को जन्म दे सकता है। लावरोव ने इसे परमाणु प्रलय घड़ी की संज्ञा दी है, जो अब आधी रात के करीब पहुंच रही है। यानी अगर ये जंग
और बढ़ी तो परमाणु युद्ध की आशंका से कोई इनकार नहीं कर सकता। राष्ट्रपति पुतिन ने भी अपनी चेतावनी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने यूक्रेन को नव-नाज़ी बताते हुए कहा कि अगर रूस पर हमला हुआ तो उनकी प्रतिक्रिया बेहद कठोर होगी। पुतिन ने साफ कह दिया है कि रूस का परमाणु हथियार हमेशा तैयार है और जरूरत पड़ने पर वो इसका इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन ने यह भी कहा है कि ये यूक्रेन के लिए विनाशकारी होगा और वो उम्मीद करते हैं कि ऐसा कभी ना हो। लेकिन जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं, ये उम्मीद धुंधली पड़ती नजर आ रही है। इस जंग में एक और बड़ा ट्विस्ट तब आया है जब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने रूस का साथ देने का फैसला किया है। खबर है कि उत्तर कोरिया 30,000 सैनिकों को रूस भेजने की तैयारी कर रहा है, जो यूक्रेन पर हमले में रूस की मदद करेंगे। इससे पहले उत्तर कोरिया ने 11,000 सैनिक रूस भेजे थे, जिनमें से 6,000 मारे जा चुके हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में रूसी बंदरगाहों पर उत्तर कोरियाई जहाज और कार्गो विमान देखे गए हैं, जो इस बात का सबूत है कि रूस और उत्तर कोरिया मिलकर एक बड़ा खेल खेल रहे हैं। सोचिए, अगर 30,000 उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेन में उतरते हैं तो ये जंग और भयानक हो जाएगी। यूक्रेन पहले ही रूस की मार झेल रहा है और अब उत्तर कोरिया की एंट्री इस युद्ध को और ज़्यादा मुश्किल बना सकती है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये सैनिक नवंबर 2025 तक रूस पहुंच सकते हैं, यानी आने वाले महीनों में ये जंग एक नया और खतरनाक मोड़ ले सकती है। यूक्रेन इस वक्त हार की कगार पर खड़ा है। यूक्रेनी सेना ने भले ही रूस को भारी नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन वो खुद भी तबाह हो चुकी है। यूक्रेन के मुताबिक 24 फरवरी 2022 से अब तक रूस ने 10 लाख से ज़्यादा सैनिक, 11,000 टैंक, 22,000 बख्तरबंद वाहन, 421 हवाई जहाज, 340 हेलीकॉप्टर और 45,000 ड्रोन और 3,459 क्रूज मिसाइलें खो दी हैं इस जंग में। लेकिन इसके बावजूद रूस ने यूक्रेन के 27% इलाके पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन का सफ़ेद सोना कहे जाने वाले इलाके भी अब रूस के कब्जे में है। रूस की इस्कंदर-M मिसाइलों ने यूक्रेन के शहरों को खत्म कर दिया है, तबाह कर दिया है। जेलेंस्की हर दिन नेटो और अमेरिका से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन रूस की ताकत कम होने का नाम नहीं ले रही। रूस ने 4 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है और 5वां प्रांत भी उसके निशाने पर है। नेटो के 32 देशों ने हेग में हुई एक मीटिंग में अगले 10 साल तक रूस से जंग का प्लान बनाया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। नेटो ने ये साफ कर दिया है कि वो रूस को किसी भी कीमत पर पीछे हटने पर मजबूर करेगा। लेकिन रूस ने भी अपनी ताकत बढ़ा दी है। खबर है कि रूस ने अपनी ऑरिशैनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों का उत्पादन 3 गुना बढ़ा दिया है। ये मिसाइलें इतनी तेज और घातक हैं कि इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन माना जाता है। नेटो और रूस के बीच अगर जंग शुरू हुई तो इसका अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। पुतिन और लावरोव की परमाणु चेतावनियों ने दुनिया को खौफ में डाल दिया है और ट्रंप की धमकी ने इस खौफ को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। ये जंग अब सिर्फ रूस और यूक्रेन की नहीं रही, ये एक ऐसी आग बन चुकी है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। ट्रंप की मॉस्को पर बमबारी की धमकी, नेटो के 4 देशों का वॉर प्लान और उत्तर कोरिया के 30,000 सैनिक और रूस की परमाणु चेतावनी, ये सब मिलकर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? क्या मॉस्को पर बम बरसेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या यूक्रेन की ज़मीन पर कभी शांति लौट पाएगी? यूक्रेन की तबाही की तस्वीरें हमें याद दिलाती है कि युद्ध सिर्फ सत्ता और ज़मीन की लड़ाई नहीं है। ये उन मासूमों की चीखें भी हैं जो हर दिन खामोश हो रही हैं। ये उन परिवारों का दर्द है जो अपने अपनों को खो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन के लोग हार नहीं मान रहे। वो हर बम के बाद भी अपने देश को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। आज ये जो जंग है ये और ज़्यादा मुश्किल हो गई है। यूक्रेन के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है, लेकिन उसे उम्मीद है कि नेटो और अमेरिका जो है वो उसका साथ देंगे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।